प्रताप बढ़ा, आइए उस रहस्य में प्रवेश करते हैं कि क्यों इतना गरिमा दी जाती है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को। देखिए, जहाँ पे सनातन की झलक है, जहाँ पे अमृत की झलक है, जहाँ पे अविनाशी की झलक है, वहीं पे हम वही दिव्यता है, यही भारतवर्ष की श्रेष्ठता है पूरी दुनिया में कि भारत एक सनातन यात्रा। तो प्रतापगढ़ में सनातन की झलक है। ऐसे सद्गुरुओं योगियों की कृपा रही इसके ऊपर कि यहाँ पे इसकी पवित्रता 900 पढ़ा न प्रताप बढ़ा। और यहाँ के ऐसे दिव्य चेतना के लोग यहाँ पैदा हुए कि हम जितना अगर नाम लेंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन 2-3 सद्गुरुओं का हम लोग नाम ले रहे हैं यहाँ पे। आप लोग भी मत्था टेकते चलिएगा और ज़रूर आइए भक्ति धाम मनगढ़ में। यहाँ पे परम पूज्य संत ब्रह्मलीन करपात्री जी महाराज हुए, यहीं पे देवराहा बाबा की असीम कृपा बरसती थी। और उसके बाद कृपालु जी, जगत गुरु कृपालु जी आज ब्रह्मलीन हैं, लेकिन कृपालु जी हैं समाधिस्थ, किंतु यहाँ कणकण जगता है। मुझको ये पावन मनगढ़ का आश्रम मुझको वृंदावन लगता है। तो आज ये वृंदावन की जो छटा दिख रही है, भक्ति की धार दिख रही है, अगर वैसे में मानव जीवन को देखो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 1 से 25 साल की अवस्था हमारी जो है वो तो हम ज्ञानार्जन में और अपने आप को संवारने में ही लगा देते, अपने पौरुष और भौतिक जगत की योग्यता प्राप्त करने में। लेकिन 25 से 50 की जो अवस्था है उसमें हम अर्थ का अर्जन करेंगे और परिवार काम का सेवन करेंगे, लेकिन उसमें भी धर्म बना रहे। धर्म क्या है? हमारी आत्मा की झलक। हम जो बाहर फेंके हुए हैं, मनोवृत्तियाँ जो हमारी बाहर जा रही हैं, वो हमारे भीतर का जो खूंटा जहाँ से निकल रही हैं, जो सेंटर है उसके चारों तरफ, जिसे हम राधा रानी का रूप कहते हैं, उसके चारों तरफ मनोवृत्तियाँ चक्कर मारने लगे। यही ध्येय है। इसीलिए हमारे परम पूज्य संत जो हैं बड़े बड़े धाम का निर्माण कर देते हैं। तो ये हम मनगढ़ भक्ति धाम पे यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। तो इसी के सहारे अपना जो सेंटर है, जो आत्मा का सेंटर है, उसके चारों तरफ हम डूबने का प्रयास करेंगे, जिसको हम राधा कृष्ण का रूप कहते हैं। तो जिस देश में, जिस वेश में, जिस परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। क्योंकि संसार की जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उसमें मनोवृत्तियां हमारी अराजक न बन जाएं, वो अपने सेंटर पे बनी रहे। इसीलिए हमारे योगियों संतों ने बड़ा बड़ा निर्माण कर देते हैं, आश्रमों की बड़े बड़े शिवालयों का निर्माण कर देते हैं कि हम लोग वहाँ जाएं और ये जवानी तक 50 साल की अवस्था तक वहाँ हम जाएं, अपने सेंटर पे बने रहें। उसके बाद तो फिर परमात्मा में जीना है। ये देखिए, 50 से जवानी तक आपको आत्मा के इर्द गिर्द रहना है, धर्म के इर्द गिर्द। उसके बाद तो परमात्मा को होकर जीना है, मोक्ष की यात्रा करना है। यह धम्मो सनातनो। तो आइए इस संसार के जगत में मनोवृत्तियाँ हमारी खो ना जाएं, हम चकाचौंध में अवसाद डिप्रेशन में न चले जाएं, हम राधा कृष्ण का सहारा लिए रहें, अपनी आत्मा का सहारा लिए रहें। तो ऐसे कृपाल जी महाराज परम पूज्य संतों को नमन करते हुए अपनी यात्रा को हम जारी रख रहे हैं। बोलो राधा कृष्ण सरकार की जय।